तेबियान त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की शाम के पैगाम है आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर, सोमवार है मई की 29 तारीख। तो अगर आपकी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ, मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है, अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग शरीक है। दगबलत सूरीनाम से हम आपके लिए निकालेंगे। पाक मुबारक माह है, माह रमज़ान। तमाम रोज़ेदार को यहाँ से याद की जाती है खुशियाँ, खुशनसीबी और दुआ है कि खुदा ताकत और क़ुव्वत दे तमाम रोज़े अदा करने के लिए। बताई जाती है कि आज की कम्बियो कोर्ज US डॉलर के लिए 7,65 है और यूरो के वास्ते 8,50 है। ये भी आपको बताई जाती है अखबार के ज़रिए। 2 जून eerste behandeling होकर beroep tegen सापून एंड शैतान। आप जानते हैं कितनी दिनों से ये समस्या चल रहा है और फिहापी तमाम अपोजिशन पार्टी जो है ये मिलकर ये समस्या को जज के सामने पेश की। कितनी बार ये टाल दिया गया है, इसमें कोई हल नहीं हो पाया है और अब जून की 2 तारीख को होकर बरूप सापून और शितन के खिलाफ यहाँ पर जज इस पर अपना निगरानी करेगा, कोई फैसला लेगा। और बताई जाती है जो PL का सेक्रेटरी रॉबर्ट सुन्तिक ये कह रहा है कि हम लोगों की ये ज़रूरी जानने के लिए और अख्तरमान और न सिर्फ सूरीनाम के लोगों की कि हम लोगों का जो मान मर्यादा है इसको हिफाजत करना ज़रूरी, हिफाजत देना और इसका हक भी देना ज़रूरी है। और बताई जाती है कि इन लोगों का जो समस्या है जो चल रहा है इतने दिनों से, अब जून की 2 तारीख को ये जज के सामने पेश होगा। तो बताई जाती है कि दीपक कुमार चित्तन और रेमोन साबून ये लोग जो गद्दारी किए हैं PL यानी पंचायत लाहौर के साथ, अब इन लोगों के खिलाफ फैसला ली जाएगी। देखो कौन सी फैसला जज इसमें लेता है और 2 जून को ये समस्या पेश की जाएगी। तो ये आदमी कहता है कि जो हक होता है तो ये हक पाना ज़रूरी है लोगों को, और ये भी एक हक है जनता का, ख़ास तौर पे अपोजिशन पार्टियन को जो ये समस्या जज के सामने पेश की हैं। तो अब देखो इसमें क्या फ़ैसला होता है। बताई जाती है कि नया नेशनल यूथ पार्लियामेंट voorzitter leiderschap is geen पोसिसी मारन प्रोसेस। अब देखिए ये प्रोसेस में ये कितना हकीकत ये लोग दे सकते हैं, कितना इसमें फ़ायदा होता है यानी कि नौजवानों के लिए। तो जो दस्तूर बैठाई गई है इस वक्त में वो है कैफन कोनिकी। देखो कितना कोनी है कि कोनिकी वो जगह जाकर पा गया voorzitter के जगह जो है दिनेश पराख ऑनर voorzitter और जेनानी van Trouw प्लस फरवान ऑनर voorzitter बनी है। देखो ये लोग कितना काम करते हैं यंगरन के लिए। सापून कहता verhoging AOV niet mogelijk, यानी कि AOV का verhoging जो लोग भी इरादा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को verhoging मिला है, herwaardering koopkrachtversterking मिला है और ये सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को लग गया है। और AOV जो बूढ़ा पुरानी के भैया, तो पुराना शायद लोग के ख्याल में यही कि पुराना हो गया ये लोग, तो अगर ये लोग चले जाएंगे या तो ख़त्म हो जाए तो और बेहतर है ना, और कम शायद पैसा इन लोगों को भरना पड़े। तो कहता है कि इन लोगों को पैसा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो इंतज़ार की घड़ियाँ मीठी होती, देखो कितना इतना इंतज़ार किए तो 525 मिला है और जो बेइस्तान थे 325। तो देखो ये कब तक चलता है और कितना इंतज़ार अब करना पड़ता है और कब कब और जाकर कुछ मिलेगा। ये भी बताई जाती है कि वेलखदाक सी वैक में लोग इतना तेज़ी से मोटर गाड़ी सवारी चलाते हैं कि लोगों को यहाँ पर मुश्किलात होता है। बच्चे जो सड़क पर आते जाते हैं स्कूल वगैरह, तो उन लोगों को मुश्किलात होता है वहाँ से गुजरने के लिए। तो निगरानी करने के लिए ज़रूरी है और सिपाही से गुजारिश की जाती है इन बातों पर गौर करिए। ब्रंत एजरहार्स्ट्रात में आग लगा भैया। शाम के वक्त में करीबन 5:30 बजे आग लगा। जहां हम रहते हैं वहां तक धुआं उठा और इतना धुआं मैं भी घबरा गया कि क्या हो रहा है। तो पता चला एक घर में एजरहार्स्ट्रात में आग लगा था जहां पर 5 लोग रहते हैं और 3 लोग उस वक्त में घर पर थे, एक बाहर और 2 औरत भीतर में था। तो लोग जो आसपास में रहते हैं इन लोगों को मदद दिए और बाहर निकाल दिए। एक औरत फिर भी उसमें घुसा कुछ लेने के लिए और जाकर उसमें जल गया है। इन दोनों को एम्बुलेंस के ज़रिए दोनों औरतों को पहुंचाई गई है। और देखो वो जो आग में जली है तो वो बचा है या पता अभी नहीं तक चला है कि वो हिफाजत है या तो अब दुनिया में नहीं रहा। बहरहाल उम्मीद की जाती है कि उनको हिफाजत मिले। और ये भी बताई जाती कि आदमी जो वहाँ रहता इस तरह से हरकतें की, इस तरह से इमोशनल जिसे लोग बोलते हैं, इस तरह से हो गया था कि सिपाही को इनको बुई करना पड़ा और बुई कर कर इनको न सावधान करना पड़ा। और बताई जाती है कि ये आग कैसा लगा अभी तक पता नहीं चला और अब छानबीन हो रहा है। ये भी बताई जाती कि निकेरी के अंदर सिपाही ये क्या खबर दी हैं कि खैसलिंग ज़ाक एक ऑन द नीमर PS जिसको अगवा किया गया था। फ्रैंक एर 32 साल का, फिर इनका साथी जो है
रिफाल्डो हा 27 साल का, डोनोफन 32 साल का, इसमें जो समस्या यानी कि हालत किए थे, इस आदमी को अगवा किया था, कैसल किया था, तो इन लोगों को पकड़ा गया है। और बताई जाती है कि सिपाही जो वाखनगन का इनको खबर मिला और हेनार के सिपाही को एक ही दम इतला किया मई की 11 तारीख को, और ये लोग इस पर एक ही दम शुरुआत काम करने के लिए, तो ये आदमी तीसरा जो इसमें भी पकड़ा गया। और सिपाही ये बात भी बता रहा है कि इसमें और से लोग हैं सहमत है जो इस हालात में अपना हाथ बताए हैं या इसमें हिस्सा लिए हैं, तो अब उन लोगों को भी तलाश की जाती है। और मैंने बता चुके हैं आपसे कि रॉबर्ट सुंतीक क्या कहता ओंस रक्सफुल मुतवार्दन बफरीदक, तो ये लोग भी लड़ रहा है अपने हक के लिए। और ये भी बताई जाती है कि क्यू राइडर्स जो है दक और 23 लोग जिन लोगों को घर नहीं है, और जिन लोगों को घर नहीं है खाना पीना की मुसीबत होता है, इन लोगों को करीबन 200 लोगों को ये खाना दिया, बरहन बहुन वगैरह ये तैयार किए, इन लोगों को खवाए हैं। अब देखो ये रमज़ान शरीफ की महीना है, पाक महीना है, बरकत वाली महीना है, और कितनी नेक काम ये लोग किए हैं। हालांकि कोई भी मज़हब का ये लोग है, लेकिन अपना काम कर रहे हैं, इन लोगों को भी खाना पीना दिया है, तो ज़रूर इसका अजर खुदा परमात्मा भगवान ज़रूर इन लोगों का देगा। और ये लोग कितना अच्छा काम किए हैं कि इन लोगों को जो ख़ास तौर पे लोगों के ज़रिए, सरकार के ज़रिए जो निगरानी नहीं किया जाता, ख्याल नहीं किया जाता, तो ये लोग उन लोगों को ख्याल किए हैं। और ये भी बताई जाती बाज़ ज़ारुक फॉर ज़िक्रिन खुन्स ऑफन फ्लुक। अब ये सवाल होता, बहुत से लोग करते हैं कि एक अच्छाई या बुराई है, तो अच्छाई है, ज़रूर अच्छाई है, लेकिन अच्छाई इस तरह से लोगों को दे कि दिनों तक न लोग इससे फ़ायदा उठाए। लेकिन ऐसा अच्छाई न कोशिश करो लोगों को देने के लिए कि आधा रास्ता में जाकर, जैसे लोग बोले पपैया के पेड़ पे चढ़ाकर काट दे, और इसी समस्या हुआ है यानी कि हमारे सूरीनाम की लोगों और ख़ास तौर पे बूढ़ा पुरानियन सेस्ट प्रोसर और बच्चों के साथ 1200 सीख जो उन लोगों के साथ यही समस्या हुआ, यही हालत हुआ। बहुत अफसोस की बात है कि अगर ये लोग जिस तरह से, मैंने कितनी बार आज फिर बोल रहा हूँ कि शुरुआत में अगर ये लोग इस बात को स्क्रीन किया होता और अच्छी तरह से इसको देखभाल करके लोगों को दिया होता, तो शायद ये मुसीबत नहीं पैदा होता। और आज क्या होता है, इसकी समस्या जो है, तो हकीकत में शुरुआत में शायद एक खौफ लगता था, लेकिन अब जाकर आखिरी में एक फ्लुक हकीकत में बन गया है लोगों के लिए। बहुत से लोग अपना आवाज़ इसमें उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन देखो हकीकत क्या होता है, इसमें कौन सी फ़ैसला होता है, कौन सी फ़ायदा होता है। बताई जाती नीखन सस्त यार खमान बैतौस कौम्स ऊपर फालन। एक आदमी कहीं से आया रात की वक्त में, सुबह और शनिचर की रात में। 59 साल की ये आदमी है, न 69 साल की, 69 नीखन सस्त यार का 7000 पैसा इनके पास हुआ था, ऊपर से ये शराब पिया हुआ था। तो जैसे ये कोशिश किया अपना दरवाज़ा खोलने के लिए, तो भैया डाकू लुटेरा इनको लूटा है, इनका ताश छीन कर भागा, और ये तो नशे में तो कहाँ क्या कर पाएगा। तो अब पता नहीं चला कि जो डाकू इनको लूटा उनको पहचान पाया नहीं पहचान पाया, लेकिन ये समस्या सिपाही के हवाले कर दिया गया है, और सिपाही अब छानबीन कर रहा है, देखो क्या बात होता है न, देखो इस समस्या में कौन सी फ़ैसला लिया जाता है। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहम था मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं तो भैया वहीं फिर डाल देना, न जहाँ होना चाहिए पुरलवाक में। आप हर एक को, और ख़ास तौर पे सुब्राया को, जॉन हसन खान को, रेशमा को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों हमारा मदद किए प्रोग्राम बनाने के लिए। और आप हर एक को खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।